73वें गणतंत्रता दिवस के मौके पर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अंबाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। इस दौरान हरियाणा पुलिस की टुकड़ी ने विशेष पीटी और अंबाला के विभिन्न सरकारी स्कूल छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। वहीं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनता को मंच से संबोधित किया और सरकार की परियोजनाओं का भी जिक्र अपने अभिभाषण में किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद अंबाला के विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा तैयार की गई झांकियों का भी मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। मंच से जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र वो नहीं जिसमें लोगों को मांगने पर ही कुछ दिया जाए, बल्कि गणतंत्र वो है जहां सरकार लोगों की जरूरत को समझकर निर्णय ले। सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। टेंशन लो, साइड में दिन रात देश की सरहदों की निगरानी करने वाले जवानों को मैं गणतंत्र दिवस की विशेष रूप से बधाई देता हूँ। मैं स्वतंत्रता सेनानियों व उनके परिजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज अंबाला की इस वीर भूमि पर तिरंगा फहराना मेरे लिए गर्व। देश पर मर मिटने वाले शहीदों के खून से पवित्र हुई इस भूमि को मैं शत शत नमन करता हूँ। यहाँ से उठी चिंगारी ने न केवल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया, बल्कि आगे चल करके ऐसा विशाल जन आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके बलबूते हम 1947 में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में सफल रहे। अंबाला की इस वीर भूमि पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों की याद में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। अंबाला 1857 को क्रांति के इतिहास में दर्ज है और आज के इस वैज्ञानिक युग में भी अपने वैज्ञानिक उपकरणों के उत्पादन के लिए भी अपनी एक विशेष पहचान बनाए हुए है। महाभारत की अंबालिका की बात हो, कभी यहाँ बड़े पैमाने पर रहे आमों की बात की बात हो, या नौरंगाय तालाब की बात हो जहाँ विष्णु जी वामावतार में विराजे हैं, या फिर माता अंबिका के स्थान की बात हो, अंबाला की अपनी पहचान और अपनी कहानियां हैं। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व के साथ आजादी के आंदोलन में त्याग, तप और बलिदान की अनेक यादें जुड़ी हैं। मैं आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करता हूँ। साथ ही मैं उन वीर जवानों को सलाम करता हूँ जिन्होंने देश की एकता व अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे वीरों की स्तुति करते हुए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुर्बानी, जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुर्बानी, जन्म एक दिन की अभिलाषा, मरण एक दिन का त्योहार, नमन मेरा मेरा शतभार। साथियों, 26 जनवरी 1950 का दिन जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन केवल भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, बल्कि हमने उसे अंगीकार और आत्मसात किया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारतवर्ष को विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इस अवसर पर मैं संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन करता हूँ। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने लगे थे, लेकिन हमें संविधान को बनाने में 200 साल लगे थे। इन 200 सालों में हमने बहुत कुछ देखा था और कुछ जाना था, समझा था, तब जाकर संविधान सामने आया था। भारत का संविधान केवल शब्दों में नहीं लिखा गया, बल्कि हमारी सोच को दुनिया के नक्शे पर लिखा गया था। भारत में संविधान है, केवल ऐसा नहीं है, बल्कि संविधान में भारत बसता है। हमारा संविधान हर एक भारतीय की आत्मा की आवाज है। अंग्रेज जब भारत को छोड़कर जा रहे थे, तब उन्होंने शंका की कि भारत रहेगा या नहीं। गणतंत्र के रूप में पिछले 70 सालों में हमने केवल अपने आप को स्थापित ही नहीं किया, बल्कि दुनिया को भी बताया है कि गणतंत्र कैसा होता है। भारत में गणतंत्र केवल व्यवस्था और सोच में ही नहीं, बल्कि हमारे खून में भी है। हरियाणा गीता की धरती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते हमारा मूल मंत्र है। खेती हमारा कर्म,
देशभक्ति और राष्ट्र सेवा हमारा धर्म और खेल हमारा जुनून है। और आज यही जुनून दिल्ली में राजपथ पर दिखाई दे रहा है। जब हरियाणा की झांकी 26 जनवरी की परेड में शामिल है, मैं उसकी भी आप सभी को बधाई देता हूँ।